अगली स्लाइड लगाएं जी। ले जी, आपका पहला सबक स्टार्ट हो रहा है। अरबी रूल्स को अप्लाई करने के एतबार से टोटल 10 रूल्स हैं जो आपने सीखने हैं। उनमें से पहला जो रूल है वो है हरकात से मुताल्लिक। ठीक हो गया जी? इधर रखें जी, इसको कवर करें, को छोड़ें। हाँ जी, पहला रूल जो है वो हरकात से मुताल्लिक है। हरकत उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मोशन, यानी ऐसे सिंबल्स जो अरबी अल्फाज के ऊपर लगा दिए जाएं तो उनमें हरकत पैदा हो जाती है। अच्छा, मसलन ये लफ्ज़ है स्वाद, स्वाद ही है ना, लेकिन इसके ऊपर अगर ज़बर डाल दें तो ये स्वाद नहीं रहेगा, स्वा बन जाएगा, यानी उसमें हरकत पैदा होगी। इसीलिए हम ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और ये इराब के अल्फाज के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, उर्दू में तो चल जाता है। तो ऐसी सिंबल्स जो अल्फाज में हरकत पैदा कर दें हम उन्हें कहते हैं हरकात। तो हरकतें 3 हैं, वो आपको पता है, ज़बर ज़ेर और पेश। उर्दू में भी इतनी है, चौथी तो कोई हरकत नहीं है, इन्हीं को ही आगे यूज़ किया जाता है। फिर तो हरकत की वजह से अल्फाज के अंदर हरकत पैदा हो जाएगी, जो मुफरदात हैं वो हरकत में आ जाएंगे और वो आपके सामने है। आपने आवाज़ अब वही इस्तेमाल करनी है जो शुरू में सीख चुके हैं, ता और त्वा के फ़र्क के साथ। उसको प्रैक्टिकली पहले रूल के ऊपर, हरकत के रूल के ऊपर आपने अप्लाई करना है। और ये आपके जो कागज़ है ना, इसके ऊपर भी पहला सबक यही लिखा हुआ है, ये देखें आप, ये वही सबक लिखा हुआ है जिसकी स्लाइड इधर दिखाई है। ठीक हो गया जी? अब मैं इसको पढ़ता जाता हूँ, आपने मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू। अच्छा, अब यहां पे बड़ी पॉइंट की बात है जो सीखने वाली है। जैसे हर चीज की मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई पैमाना इस्तेमाल होता है। आप जब मार्केट में जाते हैं तो क्या कहते हैं, 1 किलो चीनी दे दो या 1 मीटर चीनी दे दो। और कपड़े के लिए 1 किलो कपड़ा कहते हैं या 1 मीटर मीटर। इला है कि वो तौलवा कपड़ा उदला उधर ना टुर पे भी हो तुसी। मैंने तो गलत, मैं डर लगे रहा कोई गलती ना कर ले जो कोई है, वो तौलवा कपड़ा भी तो होता है ना, ओनू छाड़ दो। आम कपड़ा मीटरों में ही मापा जाता है, या चीज़ें तोली जाती हैं या मापी जाती हैं। अच्छा, अरबी ज़ुबान में भी जो अल्फाज के खिंचाव है ना, ये मापे जाते हैं। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे वज़न के लिए मैस के लिए किलोग्राम है और लंबाई के लिए आप मीटर इस्तेमाल करते हैं। अरबी में अल्फाज की खींचने की लंबाई के लिए जो पैमाना इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं 1 अलिफ की मिकदार। ठीक है जी? क्या कहते हैं? 1 अलिफ की मिकदार। अब हम जब भी बात करेंगे ना तो हम अलिफ में करेंगे कि इसको 3 अलिफ खींच दो, इसको 4 अलिफ खींच दो, इसको 5 अलिफ खींच दो, इसको आधा अलिफ खींचो। सबसे कम जो है वो है आधा अलिफ, और आधा अलिफ इज इक्वल टू 1 हरकत होता है। ये कहीं लिखा नहीं जा सकता, ये नस्ल दर नस्ल अमली तवातुर से आवाज़ ट्रांसफ़र हुई है, और ज़ुबानें इसी तरह ट्रांसफ़र होती हैं। ज़ुबान तो है ही ज़ुबान से ज़ाहिर है। तो ये अरबिक रूल में तय किया गया है कि हरकत जो है ये आधे अलिफ के बराबर होती है। तो जितना लंबा हरकत को खींचा जाता है ना, ये होगा आधा अलिफ, इसको डबल कर देंगे तो 1 अलिफ बन जाएगा। ता ज़बर ता, और अगर मैं पढ़ूँ ता अलिफ ज़बर ता, वो हरकत से डबल हो जाएगा, वो 1 अलिफ के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया? तो हरकत जो आम नॉर्मल बगैर झटके के, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, ये ता, ये जितनी लेंथ है ना ये आधा अलिफ है। ता 1 अलिफ, ता 2 अलिफ, ता 3, ता 4, और इससे भी लंबा करें वो है वलद्दालीन, जिन्हों तुसी पढ़े होंगे गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। हराम है ऐसे पढ़ना, वो मद्दे वाजिब है, वो खींचना ज़रूरी है कम से कम 5 अलिफ तक। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। हूँ पता चला मैं नमाज़ पढ़ा मैनू साह क्यों चढ़ रहा होंदा है। अकल ना होवे तो मौजां ही मौजां, अकल होवे तो सोचा ही सोचा, जिसे अकल है वो तो सोचेगा। तो वलद्दालीन में जो अलिफ के ऊपर बड़ी वाली मद है वो 5 अलिफ तक खींची जाती है, यानी 10 हरकात की लेंथ के बराबर। ये यूनिट सीखना जरूरी है। अब आप इस तरफ आ जाए। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, तो
یہ آوازیں وہی رکھنی ہے، پھر تو پڑھو پا وہی. اب یہ نرمی والا ہے بغیر سیٹی کے، سا سی سو، سا سی سو، سو سی سو. اب دیکھیں جیسے ہی زبر زیر پیش آنا شروع ہوئی، آپ کو الفاظ کا فرق پتہ چلا. اس کو ہم نے پڑھا سا سی سو، اس کو پڑھا سو سی سو، کتنا فرق ہے. اب وہ آہستہ آہستہ آپ اگلے سٹیپ میں سیکھ رہے ہیں چیزوں کو. ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، را ذی ذو، سیٹی نہیں اس میں، نرمی. را ذی ذو، زا زی زو، اس میں وہ سیٹی زیڈ والی آواز. اور یہ وہی مخرج ہے لیکن تھوڑا موٹا. وا ذی وو، با ذی بو، دا دی دو، قا قی قو، کا کی کو. آپ دیکھ لیں کا کی کو اور قا قی قو کتنا فرق ہے. جیسے ہی آپ اعراب اس کے اوپر یعنی حرکات اپلائی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں فرق. آ ای او، حمزہ اور الف میں نے بتایا تھا ایک ہے، اور لفظ الف استعمال ہی نہیں ہوتا، حمزہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. الف عموماً سائلنٹ کے طور پہ ہی آ رہا ہوتا ہے یا مدہ کے لیے. اب یہ ہو گیا آ ای او، اور آپ کے اردو والے اس کو بھی آ ای او ہی پڑھیں گے، لیکن آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آ ای او، آ ای او. اب آپ کو فرق پتہ چلا یہ کیوں سیکھنا پڑے گا آئین. ورنہ تو آپ عام بندے کو کھڑا کریں وہ کہے گا اے لکھے ہے جی، یا ادھر الف ڈال دیں وہ کہے گا آ ای او، آ ای او، تو ای او ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اے ہے آ ای او، وہ ہے آ ای او. ٹھیک ہوگا جی. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی آسانی ہوتی جائے گی. میں آپ کو یعنی اوور ویو کروا رہا ہوں. اب اگلی سلائیڈ لیں جی. یہ آپ کی سمجھ لیں آخری سلائیڈ ہے. عربی ختم سر، ختم. ٹھیک ہوگا جی. اب آپ نے خود ہی پریکٹس کرنی ہے جو. ہاں لیکن ایڈی جلدی نہیں ختم ہونی ہے. یہ سارے میں 10 رول لکھ دیے ہیں.